हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकित केमिस्ट्री गुरुकुल इंदौर में। मेरा नाम है अंकित सर और इस YouTube चैनल पर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं NCERT सॉल्यूशंस की सीरीज़ क्वेश्चन नंबर 10 को, और उसे हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन को। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बनाए रखिए अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये मोल कंसेप्ट के मतलब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जनरल बात लिख देता हूँ दैट 1 मोल ऑफ ईथेन दैट इज C2H6। तो 1 मोल ऑफ ईथेन में नंबर ऑफ कार्बन मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? दिस इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ईथेन में 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। ये लाइन हमें समझ में आ गई है। अच्छा, क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया था कि 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। सो बेसिकली इसमें 1 मोल में 2 मोल होते हैं, तो क्वेश्चन में 3 मोल्स लिए गए हैं। सो देयरफॉर 3 मोल ऑफ C2H6 इज इक्वल टू 1 मोल में 2, मतलब 1 मोल ऑफ C2H6 में 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम है, तो 3 में कितने होंगे? दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 6 moles of carbon atom. This is equal to 6 mole of carbon atom. ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। तो वापस से हम उसमें उसी तरीके से इसको शुरू करेंगे दैट 1 मोल ऑफ C2H6 इज इक्वल टू 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखिए जो फॉर्मूला है वो है C2H6, तो अगर आप इसका 1 मोल लेते हैं तो इसमें 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स के रहेंगे। सो क्वेश्चन में इस इथेन के 3 मोल्स लिए गए हैं, सो दैट इज दिस विल बी 3 मोल ऑफ C2H6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, चलिए अब हम अपने लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो लास्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन। तो यहाँ पर लगेगा बच्चों कॉन्सेप्ट एवोगैड्रो नंबर का। सो 1 मोल ऑफ ईथेन, 1 मोल ऑफ ईथेन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन। इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्वेश्चन में हमें 3 मोल्स ऑफ ईथेन लिए गए हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 मोल ऑफ ईथेन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 18.06 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये हमारा आंसर आ गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो है बच्चों, ये आपको पसंद आया होगा, और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बनाए रखिए अपना सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।